नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। आज 24 जून 2023 को चनौरागंज में मैं उपस्थित हूं और एक विशेष कार्यक्रम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की 86वीं जयंती आज है, माफ कीजिएगा 86वीं जयंती है और आज उनके जन्म का 86वां वर्ष हो चुका है। उन्हीं के जयंती के अवसर पर तमाम लोग जुटे हैं, उनको याद किए हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री का पद सुशोभित कर चुके। यह थोड़ी सी हम लोगों के लिए थोड़ी सी दुखद बात है कि 3 कार्यकाल के बाद भी वे 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में चेयर पर नहीं बैठे। छोटा छोटा उनका कार्यकाल था, लेकिन अविश्वसनीय तरीके से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने अपने इस अल्पकाल में जो काम किए वो आज भी अविस्मरणीय है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम को लोग याद करते हैं। 356 अंगीभूत कॉलेजों को सरकारीकरण किया जाना, हजारों की संख्या में मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल को सरकारी बनाया जाना, मदरसा और संस्कृत महाविद्यालय या स्कूल जो भी आज शिक्षक हैं वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बातों के अलावा उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में भी काम किया। दफादार चौकीदार जो कभी भी सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते थे वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की ही देन है जो कि वो सरकारी कर्मचारी है। आज यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। मैं इन लोगों से भी जानना चाहूंगा कि कैसे वो क्या श्रद्धांजलि दे रहे हैं और क्या कैसे यहाँ पहुंचे हैं, क्या लग रहा है आज डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की कमी, डॉक्टर साहब की कमी। हमें याद है कि जब वो आते थे, मैं पत्रकारिता में था, वो सीधे अपने कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रख के नाम से पुकारते थे। आश्चर्यजनक रूप से उनकी स्मरण शक्ति गजब थी। सर, आपका नाम क्या हुआ? सत्यनेश्वर प्रसाद कुशवाहा जी। आज आप जयंती में आए हैं जी, कुछ बताएं संक्षेप में। जी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र अपने मुख्यमंत्रित्व काल में शिक्षा जगत में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। जैसे कि आप बताएं कि वह 400-300 से अधिक महाविद्यालयों का उसने अंगीभूत इकाई को उसने मान्यता दिए। 429 संस्कृत विद्यालयों का वो मान्यता दिए और साथ में ये अल्पसंख्यकों के लिए भी उसने मदरसों स्कूल के भी उसने शिक्षा के जगत में उसने काम किए। उसने किसी वर्ग को नहीं छोड़े, अल्पसंख्यक, सवर्ण सभी और आरक्षण को भी उसने नेता प्रतिपक्ष में रहते हुए उसने समर्थन दिए थे। इस तरह की माहौल वातावरण उसने बनाए थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को इस तरह से वह छुए थे जो आज उनका वह आधार वह उसने उसी समय में रख दिए थे कि बिहार की विकास इसी आधार पर संभव है। जब भी बिहार की इतिहास लिखी जाएगी तो एक बार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की काल को और कृत्य को सभी याद करेंगे और जब बिहार की विकास होगी तो राष्ट्र की भी विकास होगी। ये निश्चित है जब भी उनके याद किए जाएंगे। बहुत अच्छा बताया उन्होंने। जब भी बिहार विकास होगी, राष्ट्र की विकास होगी। इनके चित्र के बगल में ये दीप प्रज्वलित हो रहा है। तमाम लोग आए हुए हैं, उनके बारे में तमाम लोग जितनी बातें कहेंगे हमारा ये एपिसोड 4 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए मैं आगे अब लोगों से सिर्फ परिचय पूछ करके आगे बढ़ता रहूंगा। सर, आपका परिचय? नंद कुमार महतो, जिला किसान मोर्चा झंझारपुर। और मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब की कार्यों, उन्होंने जो कार्य किए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम ही है। जी जी। सर, आपका नाम? बद्रीनाथ मिश्रा। और डॉक्टर साहब का ही देन है जो आज राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन और विद्यालय का, संस्कृत विद्यालय का, उर्दू का द्वितीय भाषा में और जो है सो मदरसा का मानता, ये डॉक्टर साहब का देन है। और डॉक्टर साहब के पद चिन्ह पर चलने के लिए हम लोग संकल्प ले लेते हैं। जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम भरत महतो, मैं मंडल महामंत्री। डॉक्टर साहब का एक देन है जो झंझारपुर आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उन्हीं का निरीक्षण किया हुआ, आज हम लोग उनका फायदा ले रहे हैं। जी, धन्यवाद। आपका? विजय राउत, जिला उपाध्यक्ष। कैसा लग रहा है? सर, इनके बारे में क्या कहा जाए, सूर्य के सामने दिया जलाने के जैसे होगा। उनकी पहचान आज झंझारपुर की जो चर्चा है और नाम है उन्हीं की देन है जो झंझारपुर को बिहार में एक अलग पहचान रखा है। मैं इधर से भी कुछ लोगों से बात करता हूँ। आपका नाम? पप्पू कुमार साहू है। आपका सर? सुरेंद्र नारायण सिंह, किला प्रकोष्ठ जिला संयोजक। आपका? पासवान शक्ति केंद्र बेहट उत्तरी। सर, आपका नाम? नवीन कुमार, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष। आप कुछ बताइए।
पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम अब्दुल हकीम हुआ, मैं कचरी पंचायत का पूर्व मुखिया जी हुए। हकीम जी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत कुछ किया। बहुत किया, उनको कुछ सहना भी पड़ा। जी जी, उन्होंने उर्दू को द्वितीय भाषा किया। उनका नाम लोग डॉक्टर जगन्नाथ खा कर दिए थे। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि उनका नाम मोहम्मद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा रखा गया। जी, जी। उन्होंने उर्दू को द्वितीय भाषा किया। मदरसा बोर्ड आज जितने भी उर्दू शिक्षक हैं उन्हीं के देन है। जब मैं 10वां में पढ़ता था तो मधेपुर हर्षपति महाविद्यालय में उनका प्रोग्राम हुआ। जी, जी। और उन्होंने वही घोषणा किया था जो विधवा को उस समय 40 रुपया मिलता था। हम बच्चे थे, 10वां में पढ़ते थे, हम साइकिल से गए थे उनके देखने के लिए, भाषण सुनने के लिए। तो उन्होंने विधवा पेंशन जो किया, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन किया, उन्हीं का देन है। 40 रुपया पहले मिलता था, आज 400 रुपया मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आज। जी, मेरा नाम रमाशंकर ठाकुर हुआ। मैं डॉक्टर मिश्र जी के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा। जब वो केंद्र में मंत्री थी नरसिम्हा राव जी के सरकार में, ग्रामीण विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रभार ग्रहण किए, उसके बाद कृषि मंत्री भी रहे उनके मंत्रालय में। बिहार के लिए जो उनका काम है, बिहार के लिए जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम स्वर्ण अक्षर में 1 नंबर पर लिखा जाएगा। आज हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की सरकार इनके कृत्यों को भुलाती जा रही है, जबकि जब भी बिहार का नाम आएगा तो डॉक्टर मिश्र का 1 नंबर पे रहेगा। हम लोग झंझारपुर का जनता है, हम लोग इनका सदा आभारी रहेंगे जो हम लोग के प्रतिनिधित्व करके ये बिहार में झंझारपुर को स्थापित किए। आप उनका इतिहास जानते हैं या आपका उम्र तो लग रहा है वो मुख्यमंत्री होंगे तो आप बच्चे होंगे? जी, उस समय में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका इतिहास जो पढ़ते हैं, भूदान आंदोलन में उन्होंने 1000 से अधिक भूमि दान की है। उसके बाद भी बिहार सरकार को उन्होंने बहुत भूमि, अपने अधिकतर भूमि बिहार सरकार को दे दिए। और जब आरक्षण की बात आई तो सबसे, जब नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी डॉक्टर मिश्र ने सबसे मजबूती आवाज में अति पिछड़ाओं के लिए जो आरक्षण, जब मंडल का मंडल आई तो डॉक्टर मिश्र जी की अहम भूमिका उसमें थी। ये कभी बुलाया नहीं जा सकता है बिहार को। जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे उस समय इनका जन्म भी नहीं हुआ था, और उनके इतिहास को समझकर सुनकर इतने रोमांचित हो रहे हैं, तो उनका कीर्ति तो महान है ही। संदीप बाबू आपका नाम हुआ ना? जी जी, संदीप दास मेरा नाम हुआ। जिला उपाध्यक्ष के पद पर मैं अभी हूँ। जी जी। और डॉक्टर साहब के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो डॉक्टर साहब के बारे में जो है ना, इनके बारे में कुछ बोलना बहुत अच्छी है। इनके सूर्य को दिया। जी जी जी, बिल्कुल सूर्य को दिया दिखाने के समान है। और इनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन बंदन चंदन। सर आपका नाम? मैं राम गोपाल मंडल। और कुछ घटना जो हमारे और उनके बीच हुई वो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। बताइए संक्षेप में बताइए। मैं उसमें वोटर नहीं था, लेकिन इतना जानकार था कि तो डॉक्टर साहब आए हैं, एक पाखर के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ पर सुनने वाले भी नहीं थे। वहाँ मैं भी गया, उनको प्रणाम किया, उसके बाद वो कार्यक्रम किए। दूसरी बार जब आए तो हमारे ही गांव के एक ये बेचन चौधरी जी वो लकवा ग्रस्त थे। उन्होंने अपने लड़खड़ाते जुबान से कहा अस्पताल, बस का ठीक है बाबा अहाँ का इलाज अते हेते। अनाही जनाही कहल की तनाही इलेक्शन भेले, मुख्यमंत्री बनला तनाही ओइता हॉस्पिटल के निर्माण भ गेले, ओइता स्टाफ नियुक्ति भ गेले। ई हमरा देखल। मतलब एक बूढ़ा लोग एकटा अस्पताल बोले और अस्पताल हो गया वहाँ। जी, जी धन्यवाद। आपका नाम सर? राघवेंद्र मिश्रा। अच्छा। मेरा नाम दधीची मिश्रा, मंडल अध्यक्ष मधेपुर मध्य। जी जी। आपका सर नाम? बजरंगी दास, नगर अध्यक्ष झंझारपुर। आप उनके मुख्यमंत्रित्व काल की कोई झलक याद है आपको? मैं जितना मानी उनके बारे में बोलूंगा वो बहुत कम होगा, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। सब सारे बात तो बता ही चुके हैं। सर आपका नाम? जी संजय कुमार, मंडल अध्यक्ष लखनऊ दक्षिण। सर आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकिशोर राम, कोषाध्यक्ष मंडल, उत्तरी मंडल का कोषाध्यक्ष। सर आपका नाम? मेरा नाम विवेक कुमार ठाकुर हुआ। आज डॉक्टर साहब की 86वीं जयंती है, उनको नमन करता हूँ। डॉक्टर साहब जब 75 में मुख्यमंत्री बने तो उनका 3 बार वो मुख्यमंत्री पद की ओथ ली, लेकिन वो तीनों टर्म मिला के सिर्फ 5 साल पूरा करवाए। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री रहे केंद्र में। डॉक्टर साहब की जो आधुनिक बिहार को लेकर जो सोच थी, जो परिकल्पना थी, वो अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी। आज झंझारपुर में जो मेडिकल कॉलेज, आज बहुत सारे लोग हैं अपना अपना बात रखते हैं, लेकिन आज जो झंझारपुर में जो जमीन अधिकृत की गई है वो डॉक्टर साहब के समय में ही की गई थी। अनुमंडल अस्पताल, अनुमंडल हाँ, और अनुमंडल अस्पताल ही उन्हीं का देन है।
और डॉक्टर साहब ने जो आज झंझारपुर की जो भी पहचान है उसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद सर। नीतीश मिश्रा जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। नीतीश मिश्रा तो उनके हाँ पुत्र हम लोग के गार्जियन है सर है। आपका नाम सर? अशोक कुमार। आपसे विशेष रूप से इसलिए जानते हैं तो आपका उम्र देख के लगता है डॉक्टर साहब के साथ आप काम किए होंगे। हम आंखों देखे आपको कह रहे हैं उस समय का जो स्थिति था। पहले पहल हम लोग रोड देखे, आरओ डिपार्टमेंट हुआ, शिक्षित बेरोजगार को पैसा दिए और वृद्धा पेंशन जो दिए, खटिया पर लाद लाद करके जो बूढ़ी सबको लाती थी, पंचायत भवन में पैसा मिलता था, वो बूढ़ी सब कहती थी कि हमारा एक बेटा पटना में है, वो हमको पैसा दे रही है, उससे इलाज होता था। वो खुशी कम समय रहे, 3 साल उनका था, उस 3 साल में बोरिंग 90% 300-400 रुपया में लोग बोरिंग करा लेता था। मतलब कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में जो मास्टर सब ओथी लेके भाग जाता था। आपको कैसा लग रहा है उनकी जयंती पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है मत पूछिए। जी ठीक है। अभी आपने देखा बड़े बुजुर्गों से, सर आपका नाम? फुलदेव यादव मेरा नाम है। जी जी जी। ये माने मिश्रा जी जो झंझारपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और खास करके इधर का जो ख्याल रखते थे, एक एक नागरिक का और एक एक परिवार का, इसके लिए उनको बहुत सत सत नमन। जी जी जी। सर आपका नाम? कृष्णदेव ठाकुर। जी जी। चनौरागढ़। और जब ये मुख्यमंत्री काल में थे उस समय में मैं पढ़ रहा था और उन्हीं का देन है जो झंझारपुर के अंतर्गत चनौरागंज पंचायत में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था में ये बहुत भारी योगदान दिए थे और यहाँ महंत राधा चरण दास उच्च विद्यालय का ये जो है स्वीकृति दिलाए थे। और आज जो यहाँ NH 57 से जो अंगराठाड़ी खुटौना लोखा तक जाती है रोड, ये उन्हीं का देन है। बातें बहुत है, यादें बहुत है, काम अनंत है। मैं सारे लोगों के पास पहुंच भी नहीं सकता हूं, कुछ लोगों के पास मैं पहुंचा हूं। मैं ऐसे लोगों के पास पहुंचा जो युवा भी हैं, जो कुछ ऐसे युवा भी यहाँ मौजूद हैं जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। वो युवा भी उनको याद कर रहे हैं और बड़े बुजुर्ग से भी मैं मिलवाया जो उनके साथ काम करते थे, बताया कि कैसे उन्होंने एक बुजुर्ग उनको हॉस्पिटल के लिए बोला और हॉस्पिटल हो गया। सुबोध जी हमारे साथ खड़े हैं। सुबोध जी, ये कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ इस कार्यक्रम के बारे में बताया, कैसे लगा जो यहाँ ये कार्यक्रम होना चाहिए? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, ये बात तो सही है, पूरे बिहार के हैं। झंझारपुर से उनका खास लगाव रहा है और झंझारपुर का बच्चा बच्चा डॉक्टर साहब के नाम से ही उनको जानता है। इस जयंती पर आप क्या खास कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए। कुछ खास नहीं है, इनके लिए कुछ खास करने की औकात ना हमको है ना हम कर सकते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के लिए झंझारपुर के द्वारा दी गई यह श्रद्धा सुमन हम लोगों के लिए को गौरवान्वित करता है और यही सबसे बड़ी उन्होंने जो किया झंझारपुर के लिए, उनका बरसों बरसों तक झंझारपुर वासी कृतज्ञतापूर्ण याद करता रहेगा और यही सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की तरफ से है डॉक्टर मिश्र के लिए, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं। आपने कार्यक्रम के कन्वेनर सुबोध जी को भी आपने सुना, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सबसे बड़ी बात ये लग रही है जिस जयंती पर लोग जिस उत्साह से हैं और जो याद कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हो रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, उनका फर्स्ट क्लास पोर्ट्रेट लगा हुआ है। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान जो एक संस्था का उन्होंने स्थापना किया था, उसके वो संस्थापक अध्यक्ष हैं और ये संस्थान आज भी बड़े जोरों शोरों से काफी सदस्य हैं जो बिहार में काम कर रहे हैं। बहुत सारे कृत हैं जो मिटेगा नहीं, लेकिन उनके किए गए कार्यों को और उनकी यादों को सहेजने का काम पिछले 25 वर्षों से उनके पुत्र नीतीश मिश्रा कर रहे हैं और नीतीश मिश्रा झंझारपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के राजनीतिक विरासत के रूप में नीतीश मिश्रा जी को लोग याद करते हैं। आज उनकी जन्मदिन पर लोग उन्हें याद किए थे। आप उन्हीं कार्यक्रम में मैं कुछ लोगों से आपको मुलाकात करवाया हूं और भी कई जानकारियां जो आती रहेगी मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा, देता रहूंगा। हमारे चैनल को देखें, हमारे प्रयास अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और झंझारपुर के विकास को अपनी आंखों से देखते रहें। धन्यवाद। मैं हूं कन्हैया ठाकुर।